सुबह सबसे पहले शुरुआत होगी दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश की तस्वीरों से। दिल्ली एनसीआर में बीती रात से जोरदार बारिश हो रही है। हालांकि बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया है। आज सप्ताह का पहला दिन है। सोमवार के दिन लोगों को दफ्तर जाने में ज़रूर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार को वैसे भी सड़कों पर जाम ज़्यादा रहता है। ऐसे में बारिश की वजह से कामकाज के लिए बाहर निकलने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। तो देखिए, 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रगति मैदान की तस्वीर, जहां पर झमाझम बारिश के बाद ज़बरदस्त जल जमाव हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने भी तिलक मार्ग पर ये जल जमाव दिखाई दे रहा है। मूलचंद फ्लाईओवर के पास की तस्वीरें, बारिश की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर तेज़ बारिश की वजह से सामने कुछ भी दिखना मुश्किल हो जा रहा है। इसके अलावा पालम की तस्वीरें, जहाँ बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार काफ़ी धीमी हो गई है। आधी रात के बाद से बारिश हो रही है और लगातार होने की वजह से इस समय जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। हम आईटीओ के रिंग रोड पर मौजूद है और आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से न केवल वाहनों की लंबी कतार लगी है, बल्कि ऑटो और जो मालवाहक ऑटो हैं वो बंद भी हो गए हैं। इन लोगों से भी बात करते हैं। ये आप बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं तो भैया गुलाबी बाग जा रहा हूँ। और ये किस वजह से बंद हुआ है आपका ऑटो? बारिश से यहीं पे आके बंद हुआ है? हाँ। और इसकी वजह से कितनी देर आप फंसे हुए हैं? मैं जी 2-2.5-3 घंटे हो गया यहाँ पे इसी जगह पे? हाँ। तो आप यहाँ देखिए कि अभी ये मालवाहक ऑटो लेके आ रहे हैं गुलाबी बाग से, और इनका कहना है कि लगभग 2-2.5 घंटे से ये रास्ते में ही फंसे हुए हैं। अभी इनका ऑटो भी बंद हो चुका है। उस तरफ भी आप देखिए वो बस गुजर रही है और पानी कितना ज़्यादा है आप देख सकते हैं। मैं खुद यहाँ पे खड़ा हूँ, कम से कम 2 फुट का पानी यहाँ पर भरा हुआ है। ये सड़क पे और मुख्य मार्ग है, रिंग रोड है। देखिए गाड़ियाँ भी आ रही हैं यहाँ पे, और किस तरीके से यहाँ पर जाम की स्थिति भी पैदा हो चुकी है। ये आप खुद देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी इसमें जो है लंबी कतार लग चुकी है और पीछे तक ये कतार है। आईटीओ पुल जैसे ही नीचे उतरते हैं और भैरव मार्ग की तरफ जाते हैं तो ये आप पूरा रास्ता देख सकते हैं इस समय पानी से लबालब भरा हुआ है। ये आप दूसरी तरफ का भी हिस्सा देखिए, सामने जो है दफ्तर है और वहाँ पे भी उस दफ्तर के अंदर घुसने में भी दिक्कत होगी लोगों को, क्योंकि वहाँ पर पानी जो सर्विस रोड है उसमें पानी खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पर आधे रास्ते में पानी आपको नजर आ रहा होगा और आधा रास्ता क्लियर है। शायद यही वजह है कि यहाँ पर फिर भी ट्रैफिक अभी उतना जाम नहीं है, स्मूथ तरीके से निकल रहा है, लेकिन लोग अपने वाहनों को पानी से बचाते हुए निकाल रहे हैं। तो अभी आप देखिए कि जैसे ही 9 बजेंगे, दफ्तर का समय शुरू होगा, लोगों को आज अपने दफ्तर तक पहुंचने के लिए, समय पर पहुंचने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली में देर रात से ही तेज़ और धीमी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रामलीला मैदान के आसपास के इलाकों में भी भारी जल जमाव है। अंजलि सिंह की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में महज कुछ घंटों की बारिश कैसे आफत का सबब बन जाती है, इसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। भले ही बारिश से मौसम में राहत मिली हो, लेकिन इसके बाद आज सड़क पर जल भराव की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। ये दिल्ली गेट के पास रामलीला मैदान के ठीक सामने की सड़क है और आप देखेंगे कि तस्वीरों में एमसीडी का मुख्यालय, सिविक सेंटर भी आपको नजर आएगा। यानी एमसीडी के मुख्यालय के ठीक सामने की ये सड़क, जहां पर जल भराव हो गया है। हालांकि यहां से पानी निकालने का काम भी शुरू किया जा चुका है। ये आप पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी देखेंगे जो यहाँ से फिलहाल जो गाद है, मिट्टी है, उसको हटाने का काम कर रहे हैं। आगे एक कर्मचारी खड़े हैं, वहाँ पर एक मैनहोल खुला हुआ है जिसमें कोई चलते वक्त गिर ना जाए, इसलिए उनको वहाँ पे खड़ा किया गया है और उसके ज़रिए पानी भी निकाला जा रहा है। हालांकि सड़क की दूसरी ओर पंप लगाकर पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है और अभी आप देखेंगे कि करीब करीब घुटनों तक पानी तो लोगों के यहाँ पर भरा हुआ है और इस सड़क को पल से जल जमाव हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अक्सर ऐसी तस्वीरें जो हैं दिल्ली में वो देखने को मिलती हैं। बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि तमाम जो मानसून से निपटने के इंतजामात हैं वो कर लिए गए हैं, लेकिन इतनी देरी से मानसून आने के बावजूद अभी भी आप देखेंगे तो कई ये वैसी वो सड़कें हैं जिन पे हर बार बारिश में जल जमाव होता है। और आज भी इस सड़क पर कुछ ऐसी ही तस्वीर नज़र आ रही है। गाड़ियाँ धीमी गति से चल रही हैं, कुछ एक गाड़ियाँ खराब भी हो गई हैं। और चूँकि आज सोमवार का दिन है तो जो लोग दफ्तर के लिए घरों से निकलेंगे उनके लिए ऐसे जल जमाव ज़्यादा परेशानी का सबब बन सकते हैं। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।
तो अंजलि की रिपोर्ट में आप जो ऊंची सी बिल्डिंग देख रहे थे वो एमसीडी का मुख्यालय है और एमसीडी के मुख्यालय के सामने ही यानी कि दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय के सामने ही इतना भारी जल जमाव है। बात कर लेते हैं आईटीओ की। दिल्ली के सबसे व्यस्त चौराहों में से आईटीओ पर बारिश के बाद क्या हालात हैं, अभिषेक रावत की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में आधी रात के बाद से लगातार बारिश की वजह से जहां एक ओर दिल्ली वासियों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है, तो वहीं अब जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या भी खड़ी हो गई है। इस समय हम आईटीओ पर मौजूद हैं और आप यहां देख सकते हैं कि वाटर लॉगिंग हो चुकी है और लगातार जो है वाहन भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब लगभग 8 बज चुके हैं और जैसे जैसे घड़ी की सुई 9 बजे की तरफ बढ़ेगी, वाहनों की संख्या सड़क पर बढ़ती जाएगी। हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं कि ये आईटीओ ब्रिज के नीचे हम हैं और यहाँ पर वाटर लॉगिंग आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है। यहाँ पर एक स्कूटी भी गिरी हुई है और इसका जो ओनर है वो फिलहाल यहाँ से नदारद है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वाटर लॉगिंग की वजह से स्कूटी यहाँ पर फंस चुकी है और शायद कोई विकल्प नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से जो स्कूटी का मालिक है वो इसको ऐसी अवस्था में छोड़कर यहाँ से चला गया है। और यही वजह भी है कि शायद इसके बाद से वहाँ पर बैरिकेडिंग करके इस पूरे पैसेज को रोक दिया गया है, जिससे कि कोई भी वाहन चालक इस तरफ ना आए। और साथ ही साथ जो पंपिंग है उसको ऑन कर दिया गया है, जिससे कि जो वाटर लॉगिंग की समस्या है वो ख़त्म हो सके। लगातार वहाँ पे जनरेटर के थ्रू जो है पंप को चलाया जा रहा है और जो पानी भरा है उसको बाहर खींचा जा रहा है, जिससे कि जो सड़क है वो क्लियर हो सके और जो वाटर लॉगिंग है वो ख़त्म हो सके। पानी इसलिए जमा हुआ है, देखो एक इंजन चल रहा है, ये ट्रैक्टर जब चलाएगा ना अभी 10 मिनट में खाली हो जाएगा पानी। कह रहा है डीजल नहीं है इसमें, डीजल खत्म है। कितनी देर से चलना शुरू हुआ है? अभी ये ट्रैक्टर चलाएगा 10 मिनट में खाली हो जाएगा पानी। कोई डीजल मंगवाया गया है क्या? आ रहा है डीजल अभी लेके आ रहा है। तो आप ये देखिए यहाँ पर ये जो लोग हैं ये इस जनसेट पे ही काम करते हैं, वाटर लॉगिंग को हटाने का काम करते हैं। यहाँ जिस तरीके से इन्होंने बताया कि ये ट्रैक्टर भी यहाँ खड़ा है लेकिन ये अभी चालू नहीं है, जिसकी वजह से जो वाटर लॉगिंग है उस काफ़ी देर तक यहाँ पर जमा रह सकती है, क्योंकि अभी केवल एक इंजन चल रहा है, एक जनरेटर चल रहा है। इन लोगों का कहना है कि अगर ट्रैक्टर भी चल जाएगा तो उससे पानी बमुश्किल 10 मिनट के अंदर यहाँ से खींच लिया जाएगा, लेकिन ट्रैक्टर में डीजल ना होने की बात कही जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर नहीं चलाया जा रहा है। और अब आप यहाँ देखिए कि लगातार वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन आईटीओ जो दिल्ली का बहुत ही ज़्यादा प्रमुख चौराहा है वहाँ पर वाटर लॉगिंग काफ़ी हद तक अभी भी बनी हुई है। हालांकि यहाँ पे पानी निकाला जा रहा है, लेकिन जिस तेज़ी से पानी को निकाला जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। समस्या अभी आपके सामने यहाँ जो काम करने वाले उन्होंने बताया है। कैमरा पर्सन दीपक चौधरी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो दिल्ली में बारिश तो हुई, तापमान नीचे गिर गया, पारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास आ गया, लोगों को राहत मिली है गर्मी से, मौसम सुहावना हुआ है, लेकिन ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई है। वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। सुरभि काक हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सुप्रीम कोर्ट के सामने से जुड़ गए। बाकी संवाददाता भी बारी बारी से हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले सुरभि का रुख कर लेते हैं। सुरभि, हमने देखा आपकी रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने की सड़क पर भी पानी ही पानी था, अभी क्या हालात? जी विकास, देखिए सुबह जब हम सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचे तो वहां पर पानी जो है घुटनों तक था, लेकिन अभी जो है स्थिति कुछ थोड़ी बेहतर नज़र आ रही है। उसी से ही थोड़ा आगे बढ़ के कुछ कदम आगे चलकर ये प्रगति मैदान की सड़क इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर भी जल जमाव जो है वो ज़्यादा था, लेकिन अभी जो है पानी को किसी तरह से निकाला गया है और अब जो है यहाँ पर स्थिति थोड़ी बेहतर है। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि पानी जो है अभी भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, जिसकी वजह से जो सड़क का पूरा एरिया है उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं जो तमाम वाहन चालक हैं, और उन्हें सड़क का एक कोना ही जो है वो इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की स्थिति भी जो है वो बन रही है धीरे धीरे। जी बिल्कुल, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, दिन चढ़ेगा, ट्रैफिक की रफ्तार बढ़ेगी और वाटर लॉगिंग की वजह से हालात ट्रैफिक के और बुरे होंगे। हमारे साथ अभिषेक दिल्ली के सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक आईटीओ के पास से जुड़ गए हैं। अभिषेक, विकास मार्ग हर रोज़ की तस्वीर होती है, लंबा जाम लगता है आम दिनों में भी, आज वाटर लॉगिंग की वजह से और लंबा जाम होगा।
बिल्कुल विकास, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। रोज ही यहाँ पर जाम होता है, लेकिन आज जल जमाव की वजह से भारी जाम की स्थिति यहाँ बनी हुई है। हम इस समय आईपी एस्टेट रिंग रोड ITO पर मौजूद हैं और आप यहाँ ताज़ा तस्वीरें देख सकते हैं। वाहनों की लंबी कतारें हैं, पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, लगभग 1.5 से 2 फुट का जल जमाव होगा और जिस वजह से कई वाहन तो यहाँ बीच रास्ते में बंद भी हो गए हैं। आप देखिए यहाँ पर कार भी है, तिपहिया भी है और दुपहिया भी है, सभी जो है लंबी कतार लगी हुई है और यहाँ पर लोग घंटों से फंसे हुए हैं। अभी हम यहाँ इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि आप कहाँ से आ रहे हैं? कनाल बाईपास से। अच्छा, अभी आप कितनी देर से इसी जगह पर हैं? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया आपको? हाँ जी। और कहाँ जा रहे हैं आप? बल्लभगढ़। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो है लोगों को 1-1 घंटा हो गया है, वो इस परिस्थिति में यहाँ फंसे हुए हैं। ये जो रास्ता है ITO फ्लाईओवर से नीचे उतरकर सीधे भैरव मार्ग की तरफ जाता है और अगर हम इसके बाजू वाले सड़क की बात करें तो वो रास्ता राजघाट की तरफ जा रहा है, वहाँ पर भी जल जमाव है, लेकिन इस सड़क के मुकाबले थोड़ा सा स्मूथ हालात है। और अगर हम इस रोड की बात करें, यहाँ पर WHO और अन्य संस्थाओं के दफ्तर भी हैं, लेकिन जो उनके दफ्तर के एंट्री पॉइंट है वहाँ पर जल जमाव हो चुका है। आप सामने देखेंगे गेटों के बाहर काफी पानी है, जिस वजह से जो लोग हैं अगर अपने दफ्तर की तरफ आते हैं तो उन्हें अंदर जाने में काफी दिक्कत की जो है दिक्कत उठानी पड़ेगी। जी विकास जी, तो आप अभिषेक को लाइव देख रहे हैं ITO से, तो ITO के आसपास से आप गुजर रहे हैं, खासतौर से विकास मार्ग से, तो आप दूसरा रास्ता भी ले सकते हैं अपने गंतव्य पर जाने के लिए, क्योंकि ज़बरदस्त जल जमाव की वजह से ज़बरदस्त वहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या है। लोग 1-1 घंटे से फंसे हुए हैं। अंजलि सिंह का रुख कर लेते हैं। अंजलि, रामलीला मैदान के पास से आपकी रिपोर्ट देखी थी, अभी क्या हालात हैं? जल जमाव अभी भी बना हुआ है? जी देखिए विकास जी, अभी के हालात आपको दिखा देते हैं। दरअसल अब यहाँ पर जो PWD के कर्मचारी आए हैं उन्होंने यहाँ पर पानी निकालने का काम शुरू कर दिया है और ये आप देखेंगे कि मैन होल जो है वो खोले गए हैं और यहाँ पर कर्मचारियों को खड़ा भी किया गया है। पानी धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है, लेकिन ये वो सड़क है, आपको दिखाएं, ये जो बड़ी सी आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये MCD का मुख्यालय है, सिविक सेंटर, और ये वो सड़क है जिस पर जल जमाव नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी तस्वीरें जो हैं, हम जब भी दिल्ली में तेज बारिश होती है तो सड़क की तस्वीरें हम इसी हालत में देखते हैं। ऐसे ही सड़क जो है वो डूबी होती है और इसकी वजह से कई गाड़ियां जो यहाँ से गुजरने वाली हैं वो भी पानी में फंस कर खराब हो गई और अभी भी पानी निकालने का काम हालांकि शुरू हो गया है। लेकिन ये भी सवाल उठता है कि आखिर एक मुख्य सड़क है, यहाँ से आप सीधे जाएंगे दिल्ली गेट की ओर, दिल्ली गेट, और आगे अगर आप राइट ले लेंगे इस सड़क से तो वो 12 खंबा रोड की ओर चली जाती है। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं, जैसे धीरे धीरे दिन में ट्रैफिक बढ़ेगा, जैसे आज चूंकि सोमवार का दिन है, काफी लोग दफ्तर के लिए निकलेंगे, तो धीरे धीरे ट्रैफिक यहाँ पर बढ़ने से और अगर गाड़ियां खराब पड़ जाती है, बंद पड़ जाती है, तो और ज्यादा जाम लगने वाली स्थिति हो जाती है। और इस सड़क पर हम हमेशा यही तस्वीरें देखते हैं अगर दिल्ली में कुछ घंटों की बारिश हो जाए तो उसके बाद ही। जी अंजलि, आप उस पर नज़र रखिए। ग्राउंड जीरो पर जो भी तस्वीर होगी सबसे पहले आप ABP न्यूज़ पर देखेंगे। मौसम बदला है, बारिश की वजह से झमाझम बारिश आज दिल्ली में सुबह से हो रही है, लेकिन अब ट्रैफिक की समस्या जल जमाव की वजह से बढ़ती जा रही है। चलिए अब रुक कर लेते हैं। आप सभी संवाददाताओं का शुक्रिया, आपके पास अपडेट के लिए हम आते रहेंगे। लेकिन अब दिल्ली के बाद गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गुरुग्राम में तो हालात जैसे सड़क पर समंदर जैसे हो गए। अलग अलग इलाकों में बारिश के पानी से सड़क डूब गई है। गुरुग्राम के सेक्टर 10 SPR रोड, सेक्टर 46 की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर सड़क है या समंदर ये भेद कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये देखिए तालाब बना हुआ है, सड़कों पर ज़बरदस्त जल जमाव, घुटने से ज़्यादा पानी, 1.5 से 2 फीट तक पानी है। गाड़ियां तक इसी बने तालाब में समाई हुई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम की सेक्टर 10 की तस्वीरें, जहां पर ज़बरदस्त बारिश के बाद जल जमाव हो गया है, जिसकी वजह से आप देखिए आसपास के इलाकों में सब तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। घुटनों तक पानी में लोग अपने गुजरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ये सेक्टर 46 की, गुरुग्राम के सेक्टर 46 की तस्वीरें हैं। गुरुग्राम में घरों में पानी घुस गया है। एक रात की बारिश ने ही गुरुग्राम में ये हालात बना दिए। NCR के सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए शहर, सबसे ज़्यादा, ये देखिए तस्वीर घर के भीतर की, जहाँ पर किचन में पानी भरा हुआ है घुटनों से ऊपर तक। ये तस्वीरें घरों के भीतर की हैं। ग्राउंड फ्लोर पर 1.5 से 2 फीट तक पानी भर गया है। घर का सामान, सट्टा सब बर्बाद हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें, लोगों ने वहाँ अपने सोफ़ों से गद्दियाँ हटा ली हैं ताकि किसी तरह से उनको भीगने से बचाया जा सके।
ये तस्वीरें आप गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार इलाके की देख रहे हैं, जहां पर घरों के भीतर तक पानी घुस गया है। देर रात हुई बारिश की वजह से, तेज़ बारिश की वजह से सबसे बुरा हाल हुआ है। पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, लेकिन सबसे बुरा हाल गुरुग्राम का है। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह घरों में पानी घुस गया है। आप अंदाज़ा लगाइए लोग इन घरों में कैसे रह रहे होंगे, उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है। ये लक्ष्मण विहार गुरुग्राम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ पर घरों के भीतर पानी भी घुस गया है। 1.5 से 2 फीट तक पानी है। घर का सामान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार की तस्वीरें, घरों के भीतर पानी घुस गया। एक रात की बारिश में ये हालात बन गए हैं। पानी निकासी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से घरों के भीतर 1.5 से 2 फीट तक पानी है। लोग अपने घरों में ऊंचे फ्लोर पर चले गए, ऊपर के फ्लोर पर चले गए। ये तस्वीरें आप गुरुग्राम की और तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से हाईवे पर पानी ही पानी है। गुरुग्राम की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि एक रात की बारिश में गुरुग्राम की क्या हालत हो गई। वापस दिल्ली लौटते हैं। दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बारिश के बाद जल जमाव हो रहा है। जल जमाव की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है, जिसकी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगने लगा है। हमारे साथ अंकित गुप्ता, हमारे सहयोगी, दिल्ली से जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। बारापुला की तस्वीरें क्या हैं अंकित? लंबा जाम। बिल्कुल विकास, ये भी एक विडंबना है कि हम जिस बारिश का इंतजार करते हैं दिल्ली और एनसीआर के लोग, जब वो बारिश हो जाती है उसके बाद में एक परेशानी खड़ी हो जाती है, और वो परेशानी ये है कि गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आती हैं। हम जो है फिलहाल अभी डीएनडी से होते हुए इधर पहुंचे हैं। सराय काले खां और बारापुला की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अगर हम डीएनडी से बात करते हैं, नोएडा से जो दिल्ली को जोड़ने वाला रास्ता है, डीएनडी से अक्षरधाम जाने वाला रास्ता पूरी तरह से जाम है। वहीं अगर आप जो है उसके अलावा काले खां वाला रूट लेते हैं तो उसकी भी ये तस्वीरें हैं, गाड़ियां रेंग रही हैं। अगर वहीं बारापुला के ऊपर चढ़ने की तस्वीरें आपको दिखाएं तो देखिए वहां पर भी गाड़ियां जो है रुक करके ही चल रही हैं। और बारिश जो है पिछले जो यहाँ पर दिल्ली में, अगर हम कहें दिल्ली एनसीआर में करीबन पिछले 6-7 घंटे से लगातार हो रही है। कभी तेज हो रही है, कभी धीरे हो रही है। अभी भी बारिश हो रही है, ऐसा नहीं है कि बारिश बंद हो गई है। और उसकी वजह से जगह जगह जल भराव भी हो गया है। जो दिल्ली के प्रोमिनेंट इलाके हैं, फिर चाहे वो जो है लुटियन दिल्ली की बात की जाए, वहां पर से भी कई जगह ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि जल जमाव हुआ है। और उसका जो दूसरा असर ये हुआ है कि आज क्योंकि हफ्ते का शुरुआती दिन है और सुबह से ही लग गया है सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम। जी विकास जी, तो भारी ट्रैफिक जाम हो गया। अंकित खुद लेट हो गए हैं। वे अब संसद भवन के आज मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, उसकी कवरेज के लिए जा रहे थे, लेकिन वे भी जाम की वजह से लेट हो गए। इन लोगों की मौत हो गई है इस हादसे में, और कई लोग लापता हैं। सैलाब में 2 से 3 मकान बह भी गए हैं। इलाके में राहत और बचाव कार्य चल रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ऐसे हालात बने। लेकिन ये तस्वीरें आप उत्तरकाशी ज़िले की देख रहे हैं, उत्तराखंड के, जहां पर बादल फटने की वजह से ज़बरदस्त सैलाव आया। इस सैलाव की वजह से 2 से 3 मकान बह गए हैं। 3 लोगों के लापता होने की खबर है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य चल रहा है। देर रात ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। ये तस्वीरें आप उत्तराखंड के उत्तरकाशी की देख रहे हैं, जहां पर बादल फटने की वजह से ज़बरदस्त तबाही हुई है। कई लोगों के लापता होने की खबर है। अब तक 3 लोगों के लापता होने की पुष्टि हो चुकी है। बादल फटने से 3 लोगों की मौत की भी खबर है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।